नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आयुर्वेद इतिहास के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जिसका बिल 1970 में पारित हुआ और इसकी स्थापना 1971 में हुई और यह आयुर्वेदा के UG-PG लेवल के ट्रेनिंग और रेगुलेशन पर काम और उसके सिलेबस के ऊपर काम करती है। यह किसी भी आयुर्वेदा कॉलेज का मिनिमम स्टैंडर्ड बताती है तथा कोई भी नया आयुर्वेदा कॉलेज खोलना हो उसके लिए अनुमति प्रदान करती है। इसमें इसकी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार है। CCIM के प्रेसिडेंट, उनके नीचे 3 वाइस प्रेसिडेंट और फिर रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तीन अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, आयुर्वेदा और यूनानी और सिद्धा के लिए अलग अलग। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में 2 ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर सुप्रिंटेंडेंट और अकाउंटेंट। और CCIM के मेंबर जो हैं वो अलग अलग स्टेट से उनकी रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इलेक्टेड किए जाते हैं। फिर उन्हीं में से ही एक CCIM का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है CCRAS सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम करती है। यह आयुर्वेदा की साइंटिफिक पैरामीटर्स की फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट, प्रमोशन और उनकी रिसर्च के बारे में बताती है। और CCIS की स्थापना 1978 में हुई थी। इसमें कुछ ब्रॉड एरियाज़ आते हैं, इसके अंडर आते हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट रिसर्च, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, क्लिनिकल रिसर्च, लिटरेसी रिसर्च इत्यादि। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले प्रेसिडेंट, जिनका स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी होती है, जिनके बाद और उसके बाद डायरेक्टर जनरल से 2 अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं। एक तो डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल सेक्शन, उनके बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, फिर प्रोग्राम ऑफिसर और फिर टेक्निकल ऑफिसर्स। फिर दूसरा है डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जो कि ऑब्जर्व करता है एडमिनिस्ट्रेशन और स्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को। अब कुछ मेडिसिन्स है जिनको CCIS की हेल्प से बनाया गया है अलग अलग रोगों के लिए, जैसे कि आयुष 64 है जो कि मलेरिया और फाइलेरिया के लिए है। आयुष 55 मेदोहर प्रभाव है और ऐसे ही अनेक हैं इसके अंदर। इसके बाद है APC आयुर्वेदा फार्माकोपिया कमेटी। इसकी स्थापना 1962 में हुई और तब से यह कंटिन्यूसली काम कर रहा है। पहले यह डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के अंडर काम करता था, लेकिन अप्रैल 2006 में इसको CCIRAS की अंडर शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ CCRAS को ही इसका मेंबर घोषित कर दिया गया। इसके अंदर कुछ सब कमेटी आती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए काम करती है, जैसे कि फॉर्मुलरी सब कमेटी ऑफ APC फॉर रस शास्त्र एंड वैशज्य कल्पना, आयुर्वेदा सिंगल ड्रग सब कमेटी ऑफ फार्माकोग्नोसी, सब कमेटी ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। अब इसके फंक्शंस, इसने एक API एक्ट बनाया हुआ है जिसका मतलब है आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, जो कि सिंगल ड्रग या फिर कंपाउंड की फॉर्मुलेशन के बारे में देखता है। वो उसके स्टैंडर्ड के बारे में, उसके रॉ मटेरियल के बारे में, उसकी कंपाउंड फॉर्मुलेशन, उसकी प्यूरिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी के बारे में बताता है। अब इसकी पब्लिकेशंस, आयुर्वेदा फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया की 2 पब्लिकेशंस आई हैं। इन 1978 में इसकी टोटल फॉर्मुलेशन आई है 444 और इन 2010 में इसकी टोटल फॉर्मुलेशन आई है 191। इसके अलावा इसकी बहुत सारी ई-बुक्स भी प्रचलित हैं। इसके प्रोजेक्ट्स, यह किसी भी बायोलॉजिक प्लांट एक्सट्रैक्ट के बारे में बताता है, उसकी स्टडी करता है, उनके हिंदी जो API है उसका हिंदी वर्जन बनाता है और उसकी कोई भी प्लांट जो भी प्लांट का पार्ट है, स्टेम, रूट वगैरह है, उनकी अलग अलग फाइटो केमिकल स्क्रीनिंग करता है और उनके आइसोलेशन मार्कर बनाता है और उनके मेडिसिनल यूज़ बताता है। इसके बाद आता है NMPB नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड। इसकी सेटअप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2000 में हुई। और इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं वो कोऑर्डिनेट करने हैं किनके साथ, मेडिसिनल प्लांट और सुपोर्टेड पोलाइसिस, जो भी मेडिसिनल प्लांट है और सुपोर्टेड पोलाइसिस है उनके बीच में, और प्रोग्राम फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट, कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन, उनके कल्टीवेशन वगैरह के लिए काम करना। इसमें इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेट जोन आते हैं जिनके अंदर 1700 से 18,000 स्पीसीज आती हैं फ्लावरिंग प्लांट की। अब इनमें से 6,000 से लेकर 7,000 एस्टिमेटेड जो प्लांट हैं उनका मेडिसिनल यूज़ है और उनका डॉक्यूमेंटेड सिस्टम रखा गया है मेडिसिन में, जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी में अलग अलग करके।
अब अबाउट 960 स्पीसीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट आर एस्टिमेटेड टू बी इन ट्रेड, ऑफ विच 178 स्पीसीज हैव एनुअल टर्म ओवर ओ इज़ 100 मिलियन टन। मतलब इनमें से 100 मिलियन टन का इनका सालाना बजट रहा है, और इनका जो डोमेस्टिक ट्रेड देखें आयुष इंडस्ट्री का वो है 80 से 90 बिलियन। इनके फंक्शन है, ये प्रोटोकॉल डेवलप करता है किसी भी क्वालिटी और कंट्रोल के लिए प्लांट्स के लिए, और उनकी असेसमेंट रखता है उनकी डिमांड की, और उनकी सप्लाई करता है मेडिसिन प्लांट में मेडिसिन प्लांट्स की, और उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी क्वांटिफिकेशन और उनकी प्योरीफिकेशन सबको ये रिमोट करता है, मतलब सबको देखता है। अब इसके बात आती है इसकी स्कीम। ये इसने एक नेशनल आयुष मिशन बनाया हुआ है जिसको NAM के नाम से जानते हैं, रिवाइज सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन प्लांट। ये सबका उनका मेडिसिन प्लांट का ये सब देखता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सबसे पहले CEO, फिर डिप्टी CEO, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर रिसर्च ऑफिसर, और रिसर्च ऑफिसर के बाद 2 सीनियर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। इसके बाद आता है TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसकी स्थापना 1999 में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में हुई थी, और उसका बाद इसमें एक एक्ट पारित हुआ था जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है ट्रेडिशनल नॉलेज इन लोकल लैंग्वेज एंड पेटेंट एग्जामिनेशन के बीच में। ये एक डिपार्टमेंट है जो कि कोलैबोरेशन है, प्रोजेक्ट है किसके बीच में, CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में। और इसके अंदर अनेक मतलब इसको अलग अलग तरह के ऑफिसर्स बनाते हैं, जैसे कि मेडिसिन प्लांट के एक्सपर्ट्स, पेटेंट एग्जामिनेशन, IT एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये डॉक्यूमेंटेशन रखता है ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी पब्लिक डोमेन के अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज अवेल है उनका डॉक्यूमेंटेशन रखता है, अलग अलग उसमें आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा और योगा के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और अलग अलग लैंग्वेज में इसका मतलब प्रसारण किया हुआ है, जैसे कि इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़ और स्पेनिश। इसके बाद आती है नेशनल इंस्टीट्यूट्स। सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, इसकी स्थापना 7 फरवरी 1976 में हुई, और तब से यह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से पहले यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली से चलाई जाती थी, और यह एक एपिक्स इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम कर रही है, ऑटोनोमस बॉडी है जो कि राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है राजस्थान में। और आयुर्वेदा जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है जो जयपुर में, उसको इस NIA के अंदर मर्ज किया हुआ है। इसके अंदर टोटल 115 सीट हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर गुजरात, या फिर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। सबसे पहले यह यूनिवर्सिटी बनी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च, मेडिसिन में रिसर्च के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी थी जामनगर में, और जो इसकी बिल्डिंग है उसको धन्वंतरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। On July 1956, a postgraduate training center at Jamnagar named as PGTCA has started. 20 जुलाई 1956 को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग सेंटर जामनगर में स्टार्ट हुआ था। इसमें 2 इंस्टीट्यूट हैं, CIRISM एंड PGTCA। इन दोनों को 1963 में मर्ज कर दिया गया था, एक साथ मिला दिया गया था। और यह जो यूनिवर्सिटी है यह आयुर्वेदा को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे प्रस्तुत करती है, और यह सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी थी जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया था। और इसके अंदर आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट जो कॉलेज है, एक तो मेन कैंपस है और दूसरा बाहर है जो कि गवर्न बाय द यूनिवर्सिटी होते हैं, जो कि आयुर्वेदिक कॉलेज हैं इनसे गवर्न होते हैं। उसके बाद 1977 में यह इंस्टीट्यूट को एक मतलब रेफरल सेंट्रल ऑफ WHO फॉर आयुर्वेदा, इसको एक रेफरल इंस्टीट्यूट मान लिया गया था WHO के द्वारा। इसके बाद आती है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। सेपरेट आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया गया था वाराणसी के अंडर। तब इसमें एक कोर्स स्टार्ट हुआ था AMS नाम से, जिसका नाम है आयुर्वेदाचार्य इन मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद यह 1927 में बनाया गया था। उसके बाद यह BAMMS से चेंज हो गया, जिसका मतलब था बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद यह GAMS के नाम से जाना जाने लगा, ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा इन मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद इसका नाम बदल कर BMS कर दिया गया, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा इन मेडिसिन एंड सर्जरी। 1959 में UG कोर्स इसके अंदर बंद कर दिए गए आयुर्वेदा के।
उसके बाद 1960 में ये इस कॉलेज को मेडिकल साइंस कॉलेज बना दिया गया। 1963 में इसमें पीजी कोर्स स्टार्ट किए गए जिसमें इसका नाम पड़ा पीजी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन। उसके बाद 1971 में इसका नाम फिर से चेंज करके इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर दिया गया, बीएचयू के नाम से कर दिया गया। 1978 में इसमें फर्दर दो डिवीज़न हुए, एक तो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के नाम से, एक फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के नाम से। उसके बाद 1999 में इसमें यूजी कोर्स दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव बस यही है कि भाई प्रॉपर रिसर्च हो मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेदा में और प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड हो बच्चों को। उसके बाद आती है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1988 में हुई और इसके जो मेजर वो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नॉलेज प्रमोट करना है आयुर्वेदा की, और टू फॉर्मुलेट स्कीम एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेदा। इसके अंदर एक कोर्स होता है जिसको CRAV के नाम से जानते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ RAV। इसकी 1 साल की अवधि होती है और यह 1998 में स्टार्ट किया गया था। इसकी गवर्निंग बॉडी में इसके 16 मेंबर होते हैं जो इसको चलाते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट जो कि वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी हैं, जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। इसके बाद मेंबर्स आते हैं जो कि 9 हैं। एक इनमें मेंबर सेक्रेटरी होता है और एक डायरेक्टर होता है। उसके बाद इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर आते हैं जिनकी संख्या 5 होती है। इसके फंक्शन होते हैं नेशनल सेमिनार कंडक्ट करवाना, कॉन्वोकेशन करवाना, बुकों का पब्लिकेशन और वर्कशिप के अंदर इंटरेक्टिव इत्यादि। इसके बाद आते हैं WHO की एक्टिविटीज़ आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई और तभी से इंडिया इसका एक परमानेंट मेंबर रहा है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो भी सभी मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो सभी WHO की तरफ से कोऑर्डिनेट और कंट्रोल की जाती हैं और डायरेक्टेड भी की जाती हैं। इसकी 6 ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जिसमें से इंडिया इसका साउथर्न ईस्ट ब्रांच में मेंबर है और हेड ऑफिस जो है ईस्ट ब्रांच का, साउथर्न ईस्ट ब्रांच का न्यू दिल्ली में स्थित है। यह इसके जो मेंबर्स हैं वो मतलब फ़ंड डोनेट करते हैं जहाँ भी रिक्वायर हो, जहाँ भी ज़रूरत हो। 2000 में सभी मेंबरों की सहमति के साथ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इसके अंदर लेने का प्रावधान किया गया। उसके बाद WHO ने जो आयुर्वेदा ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके अलावा इसमें कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल मैगजीन्स वगैरह आती हैं। सबसे पहले है नेशनल मैगजीन्स, आरोग्य सुधा निधि जो कि फर्स्ट मैगजीन थी आयुर्वेदा की, जो कि 1901 में पब्लिश हुई थी बाय पंडित श्री नारायण शर्मा। उसके बाद आरोग्य सुधाकर, सुधा निधि हिंदी मासिक, धन्वंतरी मासिक, सुश्रुत, जनरल ऑफ आयुर्वेदा स्वास्थ्य और आयुर्वेदा, नागार्जुन, आयुर्वेदा विज्ञान मासिक। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स आई। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा सर्च बाय, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आयु मोस्ट पॉपुलर मैगजीन ऑफ आयुर्वेदा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री, आयुर्दर्शन, आयुर्धारा और आयुर्वेदम और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स। धन्यवाद।